my colleague Tushar Chakrabarti caught up with the Labour Minister Santosh Gangwar. Here's an excerpt of their conversation. नहीं, वास्तव में अगर आप ध्यान करें कि जब 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, सोचा गया था कि ये कुछ समय चलेगा और बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, पर ये लगातार 50 साल से चल रहा है और इसके लाभ भी नज़र आ रहे हैं। पर हमने महसूस करा कि जो इसमें मिडिलमैन की भूमिका आ गई है और उसकी वजह से कभी कभी लग ये रहा है कि वर्कर का शोषण हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि देश के अंदर 6 करोड़ के आसपास ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, तो 40 करोड़ के से कम नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, ये हम सबकी समझ में आता है। अब सरकार इस दिशा में कोशिश और प्रयास कर रही है। जैसा मैं आपको बताऊं, इस समय प्रोविडेंट फंड में उनको ही जोड़ा जाता है जहां पर 20 लोग काम करते हैं और ईएसआई में 10 लोग। सरकार ये विचार कर रही है कि इसको कॉमन कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए। आप ध्यान करें कि अब हम कोशिश कर रही है सरकार, तो अब जैसे ऑर्गेनाइज्ड लेबर हम बताते हैं 5 करोड़ के आसपास है, इसकी संख्या बढ़ रही है। पिछले 1 वर्ष में 1 करोड़ के आसपास संख्या बढ़ी है और ये संख्या अगर 10 होने की संभावना है तो मैं ऐसा मानता हूँ 9-10 करोड़ तक ये संख्या हो जाएगी। अब इसमें और आगे बढ़कर कि जब हम कम समय के काम अगर कर रहे हैं, आप ध्यान करें कि इस समय देश के अंदर बड़ा काम रोड्स का हो रहा है, एयरपोर्ट्स देश के अंदर 100 से अधिक बनाए जा रहे हैं। ये एक और टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर लंबे समय से सीमित समय का काम होता है, तो वहाँ पर कर्मचारियों का उत्पीड़न ना हो, कर्मचारियों का शोषण ना हो और उसको एक सही पैसा मिल सके। इस हिसाब से जब काम की बात है तो हमें लगा कि ये प्रक्रिया अच्छी है और इसको हमने पिछले साल के आखिर में वेबसाइट पे भी डाल दिया था। लोगों से राय भी ले रहे थे, व्यापारी उद्योगपतियों से भी और मजदूर संगठनों से भी। मुझे इसमें कमियां-बेश पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मजदूर संगठनों की कुछ आशंकाएं हैं, उनको भी हम बिठाकर मीटिंग कर चुके हैं और दूर करने की दिशा में काम कर चुके हैं। सर, ये जो संशोधन आए हैं, इनमें से मजदूरों का जो वर्किंग कंडीशन है उसमें किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा? एक तो मिडिल मैन ख़त्म हो रहा है। नंबर 2, मजदूर को मालूम है कि हमारा काम इतने निश्चित समय के लिए है, उसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि आज आप काम कर रहे हैं और कल मुझे आप पसंद नहीं आए तो मैं आपको बाहर कर दूं, ये नहीं होगा। और नंबर 2 ये है कि एक बाकी सारी बाकी सारी बातें रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह इनको सुविधाएं मिलेंगी। सर, जैसे मजदूरों की वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन की बात है, क्या इससे हायरिंग और फायरिंग थोड़ी और आसान हो जाएगी कंपनियों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो बिल्कुल मजदूर को भी मालूम होगा मैं कितने समय के लिए काम पर जा रहा हूँ और मजदूर के लगेगा कि मेरा शोषण नहीं होगा, क्योंकि मैंने महसूस करा है इस समय जो मिडिल मैन शोषण करते हैं वो बड़ा शोषण करते हैं, बात समझ में आती है। सर, और कौन से रिफॉर्म्स हैं जो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं लेबर के क्षेत्र में? हम सबको बुलाकर बिठाल करके बात करके ही फैसला करते हैं और मुझे लगता है कि जैसा भी मजदूर सुझाव देंगे हम वो लोग उसके हिसाब से सहयोग करने का, इसीलिए हमने डोमेन में डाला हुआ है और इसमें सबको बुलाकर बात करें। और अब आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर किसी को लगता है कि इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, अगर हमको बताएंगे तो हम विचार करेंगे और फैसला लेंगे।